हिमालय के ऊंची शिखरों में फैली बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपरा का अनूठा संगम अपनी विशेषताओं का एक अलग और अनूठी संस्कृति के कारण लेह लद्दाख एक अलग स्थान रखता है। सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था भारत के गौरवपूर्ण अतीत को अपने में समाहित किए हुए है। लद्दाख की गोनपाएं यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि की प्रतीक हैं। गोनपाओं में वर्ष पर्यटन पूजा अनुष्ठान होते रहते हैं। यहाँ वार्षिक अनुष्ठानों का अपना विशेष एक अलग महत्व है। कृषि योग्य भूमि कम एवं ढलुआ है, लेकिन उसी भूमि में किसान परिश्रम करके फसलों एवं सब्जियों फलों की पैदावार अधिक कर लेते हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाता है। लेह से लगभग 35 किलोमीटर दूर बास्को गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा उन्नतशील फसलों एवं सब्जियों फलों के लिए यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। यहाँ की प्रकृति ऐसी है जहाँ अधिक सर्दी एवं बर्फ़ से घिरा पहाड़ ऐसे स्थान पर खेती के लिए अनुकूल मौसम अप्रैल से अक्टूबर नवंबर तक उचित माना जाता है। इस बीच के मौसम में यहाँ जौ मटर कहीं कहीं गेहूँ सरसों आदि की फसलों की अच्छी पैदावार किसानों द्वारा लिया जाता है। सब्जी में पत्ता गोभी फूल गोभी मूली गाजर पालक टमाटर एवं अन्य सब्जियों की पैदावार भी समय समय से किसानों द्वारा पर्याप्त मात्रा में की जाती है। फलों में मुख्यतः खुबानी सेब के लिए यहाँ की ज़मीन अच्छी पैदावार देती है। यहाँ की ज़मीन समतल एवं बराबर बहुत कम होती है। खेती के लिए ज़मीन अधिकतर ढलुआ होती है। यहाँ खेती के लिए पानी बर्फ़ के पिघलने पर निर्भर करता है। पिघला हुआ बर्फ़ खेती को पोषण प्रदान करती है। यहाँ कृषि की संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन प्राकृतिक अनुकूलता कठिनाइयाँ पैदा करती हैं। इन कठिनाइयों से गुजरते हुए एक सफल महिला किसान शेरफ आंगमो, जो एक सफल किसान के रूप में अग्रसर हैं, सफलता की कहानी उन्हीं के जुबानी। जुले आंगमोले जुले टमाटर तैयार हो गया आपका? जी। ये कब लगाई थी आपने? मैंने लगा दिया अप्रैल 15 को। हाँ, तैयार होने में कितना टाइम लगता है, कितना महीना लगता है? 2-3 महीना लगते हैं जी। बस पूरा सब्जी तो पूरा लगा देती हूँ, गोभी फूल गोभी और टमाटर बैंगन शिमला मिर्ची। सीज़न में देखिए तो बहुत कुछ है। अभी तो जी बस सीज़न गुजर गया। जी सर। जी। और ये फल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या क्या लगाए और कितना उससे उन फल लगाने से आपको फ़ायदा हुई है? फ़ायदा तो है हमारे, वैसे ज़मींदारों को तो फ़ायदा है। तो घर में थोड़ा पैसे भी फिर हमें बार बार हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ता है। फिर सीज़न में तो हमें अच्छा कमाई तो है, ठीक ठाक है। फल का कितना वैरायटी होंगे आपके यहाँ पे? होंगी, मैं सच बोलूँ तो फिर 20-30 हज़ार तक मैं ऐसे कमा लेती हूँ, क्योंकि हाँ हमारा आदमी नहीं है, इसलिए तो मुश्किल होता है ना। खेती बाड़ी करने से तो थोड़ा आदमी होना चाहिए। जी ज़्यादा लोग होना चाहिए। जी। तो मैं अकेला ऐसे ही बस 30-40 तक मैं कमाती हूँ। फिर वो सेब के बारे में नहीं, बस ऐसी सब्जी की खाली सब्जी की खाली सब्जियों से आपको अच्छी आमदनी हो जाती है। जी हम सेब भी बस हम एप्पल भी हम ऐसे ही बस बिक्री करती हैं। जी। इनका मार्केटिंग कहाँ होती है? आप यहीं बेचते हैं या ठेके में देते हैं कि बाज़ार ले जाके आप बेचते हैं? कभी तो बाज़ार भी ले जाते हैं, नहीं तो यहाँ फोर्स में आर्मी ले जाती हैं। तो मैं आर्मी में
300-400 क्विंटल में दे देती हूँ। ऐसे सब्जियाँ ऐसे ही बस। जी जी जी। ये टमाटर, बैंगन और ये गोभी वगैरह, गोभी के अलावा यहाँ का आलू अच्छे तादाद में होते हैं, उनको भी आप आर्मी में सप्लाई करते हैं? नहीं, अभी आलू तो यहाँ बासगो में इतना अच्छे से नहीं होते हैं। फिर मैं देखने के लिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया, वहाँ लगा दिया। जी। इस साल थोड़ा मैं देखने के लिए लगाया, अच्छा हुआ। फिर अगले साल में कोशिश करूँगी। जी जी फिर आप अपने अच्छी तादाद में टमाटर की उत्पत्ति की है, तो इनका किलो किस तरह किलो बेचते हैं आप? हम 35-40 को बेच देते हैं। जी। तो एक साल में आपकी कितनी आमदनी आ जाती होगी? होंगी वैसे 20-25 टमाटर के होते हैं। जी, ऐसे अच्छा। प्याज का भी होते हैं। फिर लगभग पूरा आमदनी होते हैं, फिर 1 लाख से ऊपर हो जाते हैं। जी, जी। जी सर। ये अच्छी आमदनी है। आप क्या सोचते हैं कि महिलाओं को ऐसे काम करने चाहिए जो अपना खुद का रोजगार निकल सके? वो तो है, वो तो मैं बोलना चाहूँगी कि हम ज़मींदारों को क्या करेंगे, फिर टाइम पास भी है, फिर करने से तो ठीक है। वैसे तो अच्छे से लगाने से तो ठीक है, पहले शुरुआत से। फिर ये लगाते समय, बीज लगाते समय अच्छी बस खुदाई भी अच्छी से साफ़ सफाई होना चाहिए। तो उसके बाद ये सजलन वगैरह होता है ना, जी, जी, जी। फिर वो भी अच्छी तरह से बस निकलना, नहीं तो फिर इसमें सजलन पूरा ऊपर हो जाता है, फिर सब्ज़ी ठीक नहीं होता है। जी, जी। फिर टाइम पे सजलन भी निकलना पड़ता है। जी जी महिलाओं को इस तरह के काम करने से उनका आमदनी बढ़ती है। कैसे काम करते हैं आप, जो महिलाओं को किस तरह से हौसला देंगे आप? ठीक है मैम, ले फिर मैं बोलूँगी कि ऐसे घर में ऐसे बैठेंगे तो क्या करेंगे सीज़न भर, ऐसे करेंगे तो खर्चा अच्छी तरह से निकलते हैं। फिर ठीक है, हम ऐसे ही बस सबको मैं बोलूँगी कि यहाँ शेर कश्मीर से भी बात किया करो, फिर वहाँ से डॉक्टर साहब से भी फ़ायदा ले लो, ऐसे ही बोलेंगे। शुरुआत वहाँ से हमने फिर वो प्याज में थोड़ा कीड़ा लग गया, फिर शुरू से डॉक्टर साहब से मिला, फिर इस कीड़ा में ऐसे वो प्याज में एक कीड़ा लगाया, ये क्या हो गया, उसने दवाई लगाया, ऐसे तौर तरीके से बनाना, वैसे करना, सब कुछ उसने सिखा दिया। तो हमको बस ऐसे से अच्छा हुआ। फिर ये अपने खेतों से सब्जियों की खेती कर अच्छी कमाई कर लेती हैं एवं घर को भी अच्छी तरह से चला रही हैं। आज इनकी सफलता से इनका भरा पूरा परिवार खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है। कृषि के क्षेत्र में अब ये नई तकनीक से खेती करना, कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर उन्नतशील खेती करने की तकनीकी जानकारी भी ले रही हैं। आर्थिक स्थिति और बेहतर हो, उसके लिए ये अब मशरूम की खेती कैसे की जाए और उससे से अधिक उपज कैसे ली जा सके, उसकी जानकारी कृषि वैज्ञानिक से ले रही हैं। मैं फुगमा जो है पूरी रात जो है इसको भिगो के रखा बैरल में, ठीक है। इसमें को भिगो के रखने के बाद इसमें आपने 2 दवाई डाला, ठीक है। एक जो है पाउडर वाला दवाई, एक पानी वाला दवाई। दवाई डालने का मकसद ये था कि इसमें कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया ना आ जाए जो कि बाद में आपका मशरूम को ख़राब करे, इसलिए वो दवाई हमने इसमें 2 डाल दिया। सुबह हमने फुगमा को बाहर निकाल दिया, निकाल के उसको थोड़ा स्लोप वाली जगह में रखा। स्लोप वाली जगह में रखने का कारण ये था ताकि इसमें जो ज़्यादा पानी है वो निकल जाए। तो उसके बाद हम इसको एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जो कि फार्मर खुद करता है। इसको हम ऐसे दबाते हैं, दबा के अगर इसमें से पानी निकल रहा है इसका मतलब आपका फुगमा अभी तैयार नहीं है, और अगर पानी नहीं निकल रहा है तो मतलब फुगमा आपका तैयार है। अगर इसमें पानी रहेगा तो बीज आपका सड़ जाएगा। जो हम इसका मशरूम का बीज इसमें डालेंगे जिसको हम स्पान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पान। हाँ स्पान, वो सड़ जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरह टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें पानी तो नहीं है, मतलब आपका जो फुगमा है ये अब तैयार है। फुगमा जब तैयार हो गया आपका तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लिफाफा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप,
इस लिफाफे की जो लेंथ है वो 18 बाय 24 है, 18 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ये जो 2 कोने होते हैं इनको कैंची से काट लेते हैं। काटने का मकसद क्या है, ताकि अगर कहीं ज़्यादा पानी अगर रह भी जाए तो वो भी इसमें से निकल जाए। उसके बाद हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद हम इसमें फुगमा डालते हैं। फिर हम फुगमा इसमें इतना इतना डालते हैं। आगे आपको समझ? हाँ जी जी। इतना इतना फुगमा डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर बीज डालते हैं। कितना बीज? 1 मुट्ठी बीज। फिर उसके बाद दोबारा फुगमा डालते हैं, फिर बीज, फिर फुगमा, फिर बीज। इसको बोलते हैं लेयर स्पॉनिंग, लेयर में स्पॉनिंग करना। उसके बाद हम इस लिफाफे को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद इसको हम कमरे के अंदर रख देते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है खाने में भी, और इसको आप जैसे लेह में जो है सर्दी में हमें सब्ज़ी नहीं मिलती है तो हम इसको मशरूम को सुखा के रख सकते हैं। सुखा के किसी मर्तबान में आप रख दीजिए और जब आप विंटर आएगी विंटर में भी आप इसको खा सकते हैं। उसके बाद जब आपने इसको कमरे के अंदर रख दिया तो आप देखोगे कि 20-25 दिन के बाद ये सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा लिफाफा। ऐसे कमरे में नहीं तो ये ग्रीन हाउस में रखने से क्या होगा? ग्रीन हाउस में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो मौसम ठंडा हो गया है, अब ग्रीन हाउस में रखना पड़ेगा। आप इसको वैसे कमरे में रखते हैं लेकिन अब मौसम ठंडा हो गया है, अब हम इसको ग्रीन हाउस में रखेंगे। लेकिन बेशर्ते ये कि जहाँ भी आप रखें वहाँ थोड़ी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि मशरूम जो है वो साफ़ जगह पर लगती है। तो जब आप 20 दिन के बाद देखेंगे ये लिफाफा आपका क्या हो जाएगा? सफ़ेद जी। सफ़ेद हो जाएगा। जब लिफाफा आपका सफ़ेद हो जाएगा तो आपने इस लिफाफे को बाहर निकाल देना है। अब कई बार किसान भाई बोलते हैं कि अगर हम लिफाफा बाहर निकालेंगे तो फुगमा गिर जाएगा, जी है ना? हाँ। लेकिन फुगमा गिरता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जो गीला फुगमा होता है ना वो एकदम हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ऊपर से जो इसका बीज होता है वो मशरूम का बीज वो इसको पकड़ के रखता है। तो हम इस लिफाफे को बाहर निकाल देते हैं। हाँ, काट के इसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जो आपका लिफाफा जब आपने निकाल दिया तो बेहतर ये है कि आप इसको टांग के रखो। जी। अगर आपको इसको टांगना नहीं चाहते हैं तो आप इसको साफ जगह पे नीचे भी रख सकते हैं। अब आपको मन में एक क्वेश्चन आएगा कि टांगने में और नीचे रखने में क्या अंतर है, क्योंकि ये जो मशरूम है ये चारों साइड से निकलती है, समझ गए? इधर से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी, हर जगह से मशरूम निकलेगा। लेकिन अगर आप नीचे रख देंगे तो नीचे वाला जो है वो बंद हो जाएगा। अपने खेत में एक छोटे ग्रीन हाउस का भी निर्माण किया है, जिसमें उनको शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की पैदावार को लेकर उससे अच्छी कमाई कर ली हैं। अब वो ग्रीन हाउस में पालक, सरसों की खेती की हैं, जो कुछ दिनों में उसे बाज़ार ले जाकर उसका उचित मूल्य ले लेंगी। सीज़न में लोग तो इसको खाली रखते हैं, मैं इसको खाली नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा इसमें भी फैला लेते हूँ, क्योंकि यहाँ सीज़न में भी इसमें टमाटर और शिमला मिर्ची, बैंगन लगा दी है। तो उसको मैंने अभी तो उकाड़ दिया, फिर अभी मैंने ये पलाक का सस्पोर्ट लगा दिया। जी मैंने ग्रीन हाउस में तो बहुत फ़ायदा है, तो साल भर की फ़ायदा ये तो बस महीने में आता है। ख़ास बात यह है कि इनकी खेती में किसी भी केमिकल खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे सब्जी एवं फलों का प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। मैं खुबानी भी डाला, सुखाना खराब तो उसमें ये एप्पल भी डाला जी। कितने दिन में तैयार हो जाता है क्या? हाँ, वो तो 2-3 महीना ऐसे रखने से ठीक होता है। जब सड़ जाता है हाँ तो। जी। आज ये सेब की खेती से भी अच्छी कमाई और आमदनी कर लेती हैं। ऐसी महिला जो अपने घर के साथ साथ फलों एवं सब्जी की खेती कर आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं और किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। आज हम
ले दूरदर्शन की टीम बसगो इलाके में बसगो गांव में पहुंचे हैं और यहाँ शेरब अंगमो जी के घर पे हम मशरूम की खेती कैसे करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ मशरूम, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर विकास गुप्ता जो स्क्वाश का साइंटिस्ट है, डॉक्टर साहब हमें बता देंगे विस्तार से कि मशरूम कैसे तैयार की जाती है, किस तरह से हम मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब पहले हमें ये बताइए कि ये मशरूम जो है ये कितना न्यूट्रिशन है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कितना हमें ये लाभदायक है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे लद्दाख में हर तरह की सब्ज़ी उगाई जा रही है, गोभी से लेके आप हर एक चीज़, जैसे कि बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, हम सब उगा रहे हैं। उसी तरह हम अगर अपने लद्दाख में अगर मशरूम भी उगाएंगे तो इसका हमें बहुत लाभ मिलेगा। उसका इसलिए लाभ मिलेगा क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारा रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। अगर हम मशरूम इसमें लगाएंगे तो हम एक सब्जी, अल्टरनेट जो सब्जी हमारी है मशरूम, वो भी हम एक इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। अब आपने बोला कि इसका लाभ क्या है। लाभ इसका जो मशरूम का खाने में इतना लाभ है कि डॉक्टर्स आजकल एडवाइस करते हैं कि आपको अपनी डाइट में जो है मशरूम को लेना ही लेना है। इसका कारण ये है कि इसमें एक तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और विटामिन्स भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें जो है आपके खाने से इसमें आपको ज़्यादा फैट्स की ज़रूरत, फैट्स नहीं जाते हैं आपकी बॉडी में। और ये है कि इसमें फैट्स नहीं जाते हैं आपकी बॉडी में। और इसको आप ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग कि ये वेजिटेरियन के लिए मीट का काम करती है। जो वेजिटेरियन लोग मीट नहीं खाते हैं उनके लिए ये मीट है, मीट का काम करती है। अच्छा, एक तो हम मशरूम जिस तरह से हम ये एप्रिकॉट होते हैं, सेब होते हैं, उनका हम जैम बनाते हैं और जूस भी बना के हम सर्दियों के लिए रख सकते हैं। मशरूम का और किस किस चीज़ों में इसका इस्तेमाल होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं लद्दाख में भी कोई फंक्शन हो या कोई शादी हो घर में या कोई बर्थडे हो, मशरूम की सब्ज़ी तो बनती है। चाहे वो नीचे डाउन से आए, चाहे वो हमारे यहाँ पे पैकिंग का कैंड वाला मिलता है बाज़ार में, वो वाला। तो इसका जो एक और आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा, जैम और जेली का, ये जो मशरूम है ये खाने के अलावा हम इसको और बहुत सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मशरूम ऐसी हैं जिनको हम मेडिसिनल मशरूम बोलते हैं। उनका नाम है लेंटिनस एडोड्स और गाइनोडर्मा। ये एक 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो मेडिसिनल हैं। इसको हम दवाइयों बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हम खाने वाली मशरूम की बात करें, जिसमें हमारी बटन मशरूम और ढिंगरी मशरूम आती है, ये दोनों मशरूम हम ले में लगाते हैं। और इस जो दोनों मशरूम से हम काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 बात आपसे की जाए तो हम इस मशरूम को सुखा के सर्दी में खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस मशरूम की एक क्वालिटी है, जब इसको सुखाते हो आप, ये सूख जाती है, तो जब आप गर्म पानी में इसको डालोगे ये फिर वैसी हो जाएगी। अगर आप 2, 3, 4 महीने के बाद इसको खाएंगे तो ये तब भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका सॉस बना सकते हैं, ठीक है। सॉस बनाने के अलावा आप इसके नगेट्स बना सकते हैं। नगेट्स का मतलब हो गया बढ़िया बना सकते हैं। बिस्किट्स बना सकते हैं, मशरूम के बिस्किट्स भी बनते हैं और मशरूम का अचार भी बनता है। और अगर कोई हमारा किसान इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो कश्मीर से या जम्मू से इसका कैसे सॉस बनता है, कैसे बिस्किट्स बनते हैं, वो वहाँ से भी ट्रेनिंग इसकी ले सकते हैं। इनको कल्टीवेशन के बारे में क्या क्या जानकारी दी जाती है? बिल्कुल, हम अपने स्क्वाश की तरफ से अपने किसान भाइयों के लिए अलग अलग गाँव में, नोबरा में, स्करबूचन में, जैसे अलग अलग गाँव में जाते हैं और लोगों को इसकी ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारी ये ढिंगरी मशरूम की ट्रेनिंग होती है ये 3 दिन की होती है और जो बटन मशरूम की ट्रेनिंग होती है ये 1-1.5 महीने की चलती है। तो हमने अभी हाल फिलहाल में 4-5 ट्रेनिंग कराई, एक स्करबूचन में कराई है, दुमकर में, नोबरा में। तो इससे क्या है कि लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि मशरूम कैसे लगाते हैं। और उन लोगों ने खुद लगा के जब उन्होंने खा भी ली तो अब उनको यकीन हो गया कि मशरूम जो है वो ले में भी हो सकती है। जी सर जी। आप इसके मौसम के बारे में क्या बताएंगे? ये हर एक साल लगा सकते हैं कि या गर्मियों में ही सिर्फ लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने पूछा। इसमें ये जो है मशरूम का अपना मौसम होता है। जैसे हर एक सब्जी का, हर एक फसल का, नस हो, टो हो, इसका अपना सीज़न होता है, उसी तरह मशरूम का भी एक सीज़न होता है। मशरूम एक टेम्परेचर पे ही लगती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ले में हम 2 टाइप की मशरूम लगाते हैं। एक तो बटन मशरूम, जो बटन मशरूम है ये सर्दी वाली मशरूम है, मतलब जब सर्दी आती है तो ये हम लगा सकते हैं। और जो ये ढिंगरी मशरूम है ये गर्मी वाली मशरूम है, जब गर्मी होगी तो हम ये लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आज हम ढिंगरी मशरूम की बात कर रहे हैं, ढिंगरी मशरूम को कम से कम 25 डिग्री का टेम्परेचर
चाहिए। तो इस टाइम पे जो अभी ये अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, तो इस महीने में अगर हम मशरूम लगाना चाहें तो हम बाहर नहीं लगा सकते इसको, क्योंकि अब आप जानते हो कि 25 डिग्री बाहर मिलना तो मुश्किल है। तो लेकिन हम इसको अगर ग्रीन हाउस में या सोलर रूम में रखें तो हम इसकी खेती ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम मशरूम को पूरे साल लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको उतना तापमान, उतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें। कुछ लोग नीचे जो है वो उन्होंने मशीनें लगाई हैं, एसी लगाए हुए हैं, कुछ ऐसे हीटर लगाए हुए हैं जिससे वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और पूरे साल मशरूम लेते हैं। जी सर, आपके डिपार्टमेंट के तरफ से लोगों को जो मशरूम बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, वो आप डिपार्टमेंट की तरफ से देते हैं या लोगों को फिर बाहर से लेके आना पड़ता है? हाँ, इसके लिए जो है आपको अगर मैं बताऊं, अगर ये जो 2 टाइप की मशरूम जो मैं बता रहा था आपको, बटन मशरूम और डिंगरी मशरूम। बटन मशरूम में थोड़ा सा जो है काम ज़्यादा होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता होगा उसमें फुगमा तो चाहिए। फुगमा के अलावा जो सरसों की जो सरसों होती है उसका जो बच जाता है बाद में, इसको क्या आप बच्चा बोलते हैं, बच्चा, वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर इसमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 28-30 दिन हम इसकी खाद बनाते हैं, उसके बाद बटन मशरूम की तैयारी होती है। लेकिन जो ढिंगरी मशरूम है जिसकी हम आज आपको ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे, उसके लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ की, सिर्फ हमें फुगमा चाहिए और इसका बीज चाहिए। अब किसानों को जो दिक्कत आती है वो आती है कि बीज की, कि इसका बीज जो है वो कहाँ से मिलेगा। जैसे कि हमारे कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं, उन्नत किसान हैं, वो बड़े अच्छे हाइब्रिड बीज जो हैं वो नीचे से लाते हैं, कोई चंडीगढ़ से, कोई पंजाब से, कोई जम्मू से ला रहा है। उसी तरह अभी कुछ लोग जो मशरूम उगा रहे हैं उनको हम कई बार बीज ला के देते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, कई बार वो खुद अपना बीज लाते हैं। और हम बहुत ही जल्दी ले में इसकी एक लैब स्टार्ट करेंगे, फिर जो है लोगों को इसका बीज यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। जी सर, आप मशरूम तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, ये मशरूम तैयार होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। अगर हम ढिंगरी मशरूम की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में प्लेरोटस मशरूम बोलते हैं, इसमें 1 महीने का टाइम लग जाता है। जैसे कि आज अगर हमने बैग इसके तैयार कर लिए, इसके बाद हम देखेंगे कि 1 महीने के बाद इसमें से मशरूम आना जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बटन मशरूम है उसमें 2 महीने लग जाते हैं। 1 महीना तो उसका जो है हम फुगमा तैयार करते हैं, खाद जो उसको बोलते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कंपोस्ट बोलते हैं। जो उसका कंपोस्ट है मशरूम का, उसको तैयार करने में 1 महीना लगता है और 1 महीना उसको स्पान रन करने में लगता है, तो 2 महीने उसमें लग जाते हैं। आप ऐसा होता है कि कहीं ये कीड़ा ऐसे लगने का भी कुछ कारण होता है। बिल्कुल। उस टाइम आप क्या उनको एडवाइस देते हैं, कैसे उन बिल्कुल कीड़ों को हटाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दवाई वगैरह भी होता है? हाँ, जैसे हम लद्दाख में नस या टो की खेती करते हैं तो हमने देखा है कि उसमें थल्यक या सा की बीमारी लगती है। उसी तरह अगर हम सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें पिंजे की प्रॉब्लम भी आती है। उसी तरह अगर मशरूम की बात करें तो मशरूम में भी कुछ बीमारी और कीड़े लगते हैं। लेकिन इसीलिए इस बीमारी और कीड़े से बचाने के लिए हम जब इसका फुगमा जो है रात को भिगो के रखते हैं, उस टाइम हम इसमें 2 दवाई डालते हैं। एक दवाई जो है उसका नाम बेविस्टिन है, वो हम इसमें 7.5 ग्राम डालते हैं 10 किलो फुगमा में, और 125 ml फार्मेलिन डालते हैं। जो फार्मेलिन है ये लिक्विड वाली दवाई है और जो ये बेविस्टिन है वो ये पाउडर वाली दवाई है। इन 2 दवाइयों का डालने का मकसद ही ये है कि इसमें बाद में कोई बीमारी या कीड़ा ना आ जाए। अगर फिर भी इन केस अगर बाद में इसमें कोई बीमारी आती है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप घर में ब्रेड जो है अगर खुली कमरे में रख दें कुछ दिन, तो उसके बाद आप देखते हैं कि ब्रेड जो है वो हरी हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती है। उसी तरह कई बार इसमें भी वो हरी वाली फंगस आ जाती है, जिसको हम ट्राइकोडर्मा बोलते हैं। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है कि चाकू को लेना है और उसको गर्म करना है। जब वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, है ना, मारपू की तरह जब मारपू हो जाए, तो उसने से जहाँ पे वो आपका जो हरा होगा वो बीमारी, उतना सा हिस्सा आपने उसका काट के वो ज़मीन में डाल देना है ताकि वो आगे फैले ना। जी सर, अब ऐसे है सर, पहले हम मशरूम जो होता है जो पेटी में लगाते थे, जी। लेकिन आप आजकल ये लिफाफे में लगाते हैं, तो क्या फ़ायदा है उन दोनों में? बिल्कुल, पहले हम देखते थे कि लोग मशरूम जो है वो ज़्यादातर पेटी में लगाते थे। मैंने आपको पहले भी बताया, मशरूम जो है वो बहुत साफ़ सुथरी जगह पे लगती है। तो हमें अगर मशरूम को पेटी पे लगाना होगा तो अब हम पेटी कहाँ से लाए हैं बाज़ार से, वो पेटी कितनी अंदर से उसमें बैक्टीरिया है या कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई कंटेमिनेशन है, उसको हमें साफ़ करने के लिए फार्मेलिन दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है।
जाता है, तो वो जो है किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो पेटी को पहले साफ़ करेगा दवाई से फिर लगाएगा। इसलिए आजकल क्या है, आजकल हम इसके मशरूम के लिफाफे जो है बाज़ार में मिलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं कि मशरूम वाला लिफाफा। इसका जो लेंथ होता है वो 18 बाई 24 होता है। 18 बाई 24 का हम लिफाफा लेते हैं, तो उसी में हम मशरूम लगाते हैं। तो उसका लगाने का फ़ायदा ये है कि हमें लिफाफों को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने हमें अच्छी जानकारी दी मशरूम की खेती के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि लद्दाख के जितने भी किसान हैं वो मशरूम के खेती करेंगे और अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद।